एक अमीर आदमी से एक लड़की संपर्क करती है और कहती है कि आज शाम को घर पर मुलाकात करते हैं, बातचीत करेंगे, पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे और मस्ती करेंगे। तो इस तरह दोनों में बातचीत होती है। वो व्यक्ति बताए हुए समय पर बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर जैसे जाता है उससे बातचीत शुरू ही हुआ था कि उसके साथ मारपीट हो जाता है। मारपीट होने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है। घटना स्थल पर जो सबूत थे सब कुछ मिटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है कि अगर पुलिस पकड़ना भी चाहे तो आसानी से पकड़ा ना जाए। प्लानिंग के मुताबिक के टुकड़े को गाड़ी में रखते हैं और 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश यमुना नदी में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद आराम से गायब हो जाते हैं। नमस्ते, ये घटना है राधिका अपार्टमेंट सेक्टर 14 दिल्ली की। यहाँ के रहने वाले अनूप कुमार गुप्ता, उम्र लगभग 40-45 की होती है। वो अपनी छोटी बहन को व्हाट्सएप पर मैसेज करता है। मैसेज में लिखा था, मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ, अगले कुछ दिनों तक मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। परिवार में माता पिता, एक बेटी, 3 बेटे होते हैं। ना वो अपने माँ से बात करता था, ना ही अपने दोनों भाइयों से बात करता था, लेकिन अपने छोटी बहन स्वाति से हमेशा संपर्क में रहता था। अनूप कुमार परिवार से अलग रहता था। बहन स्वाति ने जब मैसेज देखा तो उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। जब उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया तो भाई ने गोवा के फोटो लगाए हुए थे, लेकिन फोटो को देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो अपने भाई को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर फोन हो पा रहा था। मैसेज में ये भी लिखा था कि गोवा घूमने जा रहा हूँ, परेशान मत करना। लेकिन बहन की चिंता बढ़ती जा रही थी कि भाई के साथ कुछ गलत ना हो जाए। फिर वो सीधा 23 फरवरी 2026 को थाना चली जाती है। थाना जाने के बाद पूरी कहानी बताती है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेती है क्योंकि हाई प्रोफाइल केस थी। पुलिस उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाती है। जो बड़े बिजनेसमैन थे, अच्छी खासी इनकम होती है, बहुत सारे लोग उनके अंडर काम भी करते थे। पुलिस ने सोचा कि अगर वो गोवा घूमने के लिए गया है तो हो सकता है उसने कोई ना कोई टोल जरूर पार किया होगा। पुलिस के जांच पड़ताल में पता चलता है कि गाड़ी तो टोल पार किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में, और कुछ घंटे के बाद लौट के वापस भी आ जाती है। पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि ये मथुरा वृंदावन घूमने गया होगा और वापस लौटकर आया होगा, लेकिन पुलिस को शक होता है इतनी जल्दी वापस कैसे लौट सकता है। ये बात है 19 और 20 फरवरी की। अनूप कुमार की तलाश में 23 फरवरी आ जाती है। जांच के लिए स्टेशन जाते हैं। वहां जाने के बाद वहां के आसपास के सीसीटीवी की जांच की गई तो वो एक अपार्टमेंट में जाता हुआ दिखाई देता है। वो जब जा रहा था तो उसके पीछे 4 लोग जाते हैं और जब वो लोग वापस आते हैं तो अनूप कुमार वापस आता ही नहीं है। उनमें से उर्फ हैप्पी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पता चलता है कि 21 साल की संजना, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है, उर्फ हैप्पी की गर्लफ्रेंड भी होती है। उर्फ हैप्पी और अनूप का दोस्ती का रिश्ता था। वो अक्सर शाम को या फिर काम के बाद एक दूसरे से मिलते थे। वो अनूप का भरोसा इस कदर जीत चुका था कि अनूप उसे अपना खास दोस्त मानता था। दोनों आपस में मिलने के बाद फ्यूचर प्लान, प्रॉपर्टी, पैसों के लेन देन की बातें करते थे और इसी बात का फायदा उठाकर उर्फ हैप्पी हमेशा अनूप को नई बिजनेस पार्टी का लालच देकर बुलाता था। पुलिस जांच के मुताबिक इस दोस्ती से अनूप की संपत्ति और उनके रूटीन पर नजर रख रहा था। संजना, जो अनूप का गर्लफ्रेंड होती है, वो भी नाम की, वो उर्फ हैप्पी के जरिए ही अनूप से जान पहचान कराई गई थी। जान पहचान होने के बाद वो हमेशा निजी जगहों पर या होटल में मुलाकात करने लगते हैं। संजना और उर्फ हैप्पी दोनों मिलकर अनूप को यकीन दिलाया था कि वो उनके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं।
संजना अनूप के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगती है और उनका विश्वास जीत लेती है। पुलिस जांच में सामने आया कि इन मुलाकातों का मकसद था अनूप की दिनचर्या और उनके बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल करना था। वो आखिरी मुलाकात जिसने सब कुछ बदल दिया, जो मटियाला स्टेशन के एक फ्लैट में हुई थी। 18-19 फरवरी की रात उर्फ हैप्पी ने अनूप को पार्टी के बहाने बुलाया था। अनूप को लगा कि हर दिन की तरह एक सामान्य दोस्ती की महफिल होगी। 18 फरवरी को उर्फ हैप्पी ने अनूप को फोन करके बुलाया था, ये कहकर कि सर बहुत दिन हो गए हैं, मटियाला वाले फ्लैट पर एक छोटी सी पार्टी करते हैं और सारे गिले शिकवे दूर कर लेंगे। अनूप गुप्ता इस बात के लिए मान जाते हैं। वो रात के लगभग 8:30 बजे अपनी कार से मटियाला पहुंचते हैं। वो संजना उनका स्वागत करती है। माहौल को बिल्कुल सामान्य रखा गया था ताकि अनूप को खतरे की जरा भी भनक ना लगे। दोनों मिलकर नशा करते हैं, शराब पीते हैं और इसी ड्रिंक में पहले से ही नशीली दवाई मिलाई गई थी। ड्रिंक खत्म करते ही अनूप को गहरा नशा होने लगता है। नशा होने के बाद उन्होंने संजना से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो बेहोश हुए, उर्फ हैप्पी और उनके साथियों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। गला घोट कर उनकी जान ले ली गई और इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। पूरी रात जागकर उन लोगों ने तसल्ली से शरीर को टुकड़े कर दिए और अपनी प्रेमी को साथ में लेकर उसी के कार से इन टुकड़ों को पैक करके लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में फेंक दिया जाता है। ये सोचकर फेंक देते हैं कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उनका फोन कार में ही रखा हुआ था और फिर कार को वापस उसने कैंटीन में वहीं पर जाकर खड़ा कर देता है। लेकिन बहन के पास जब मैसेज आता है तो उसे लग रहा था कि भाई कभी हिंदी में बात नहीं करता, तो इससे बहन को शक हो जाता है, जिसे पुलिस ने बड़ी चालाकी के साथ खुलासा किया और खुलासा करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है।